हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है न्यायपालिका। एनिमेशन के साथ है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। यानी अवकाश मतलब छुट्टी पे अगर चले गए तो उसको कौन बढ़ा सकता है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री या डी ऑप्शन है संसद। तो आप लोगों का बच्चों संसद जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, बात करते हैं उच्च न्यायालय। जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो अवकाश होता है, अवकाश की जो आयु कितनी होती है, ठीक है ना, या सेना या सेवानिवृत्ति कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, कितनी होती है तो 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है ना। सेवानिवृत्ति 62 वर्ष तक होती है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है बच्चों राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री या डी ऑप्शन है लोकपाल। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि संविधान की व्यवस्था करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है ना, व्यवस्था करना या उनकी व्याख्या करना किसका काम है, राष्ट्रपति का, बी ऑप्शन महा न्यायवादी का, सी ऑप्शन लोकसभा का या डी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय का। तो इसका याद रखिएगा बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का ये काम होता है संविधान की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या है, राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है, संसद के अधीन है या स्वतंत्र है। तो आप सभी को याद रखना है, भारत में न्यायपालिका क्या है बच्चों, स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। जो उच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो हम उसके विरुद्ध में कहाँ जा सकते हैं। ऑप्शन जनता के दरबार में, बी ऑप्शन राष्ट्रपति के कार्यालय में, सी ऑप्शन लोकसभा में या डी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय में। तो कॉमन सी बात है, हम कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो इसका बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन जो है बच्चों 24 या डी ऑप्शन जो है हमारे 25। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है बच्चों, 25 है। पहले 24 थी, अब 25 से एक कौन सा बनाया गया, तेलंगाना उच्च न्यायालय की संख्या क्या हुई है बच्चों, बड़ी है। ठीक है, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की संख्या बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, न्यायपालिका का कार्य क्या है। ऑप्शन कानून का निर्माण करना, बी ऑप्शन कानूनों का क्रियान्वयन करना, सी ऑप्शन कानूनों की व्याख्या करना या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानूनों की जो का क्रियान्वयन करना कौन काम करता है बच्चों, न्यायपालिका करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 से ही किसने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है न्यायपालिका, बी ऑप्शन है संसद का भवन, सी ऑप्शन है राज्यसभा या डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य सरकार को कानून मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत किया जाता है। ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन महान्यायवादी, तीसरा महाधिवक्ता या डी ऑप्शन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो राज्य सरकारों को कानूनी मामले में सलाह देने का लिए कौन अधिकृत किया गया, महाधिवक्ता कहा गया है बच्चों। जो महाधिवक्ता है उसे नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण या न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति का प्रयोग कौन करता है। ठीक है ना, कौन इसका प्रयोग करता है।
ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, या डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देंगे? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, बी ऑप्शन अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को, सी ऑप्शन अपने राज्य के राज्यपाल को, या डी ऑप्शन राष्ट्रपति को। तो याद रखिएगा कि अपना जो त्याग पत्र वो किसे देंगे? तो वो देंगे राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने किया था? तो याद रखना सुब्बा राव जो थे ना, ये ऑप्शन सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, सुब्बा राव थे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, या डी ऑप्शन गृह मंत्री द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो राष्ट्रपति हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो सर्वोच्च ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 26, या डी ऑप्शन है 34। तो याद रखिएगा 34 अधिकतम संख्या कितनी होती है? 34 होती है, ठीक है। तो 34 इसकी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? 13 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 20 होते हैं, या 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो याद है 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? 31 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं जिनमें 30 मुख्य होते हैं, सॉरी एक मुख्य होता है, 30 अन्य होते हैं। डी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कौन करता है? ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, या डी ऑप्शन है कैबिनेट। बताओ जल्दी बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी। चलो मैं बता देता हूँ, संसद इसका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और उत्तरदायित्वों को किसने परिभाषित किया है? कौन इलेबोरेट करता है? ऑप्शन ए देश का कानून, बी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, और या डी ऑप्शन संविधान। तो याद ना संविधान करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से राष्ट्रपति किसे नियुक्त कर सकता है? ठीक है ना, पहले प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध विधिवद, या जिला स्तर का जज, या उच्च कोटि का राजनेता, किसे बनाएगा न्यायाधीश? तो याद ना प्रसिद्ध विधिवत। विधिवत का मतलब क्या होता है? जिसे कानून का ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर की कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।